नमः। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरु परं विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा में श्री राधा में स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को बास। धन्यवाद भगवान। चलिए हम लोग पुनरावृत्ति कर लेते हैं। शनि की 7:30 आप लोगों को समझ में आई थी, 7:30 और ढैया, जिसके बारे में गुरुदेव बता रहे थे। यदि जिनको नहीं आई हो स्पष्ट बोले भगवान, मैं आपको आज बोर्ड के माध्यम से बताता हूँ। बोलिए प्रभु जी। 7:30 और ढैया समझ में आ गया था? नहीं आया गुरुजी, हमें समझ में नहीं आया। थोड़ा सा बता देते गुरुदेव। चलिए मैं बोर्ड के माध्यम से आज आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए फलित ज्योतिष में चीजें क्लियर होना बहुत ही आवश्यक है और बहुत सारे ब्राह्मणों की आजीविका, ठीक है, यही शनि राहु और केतु पर टिकी हुई है। समझ गए? प्रारंभ करें? जी गुरुदेव। चलिए तो देखिए मैं आप लोगों को आज बताने का प्रयास करता हूं बोर्ड के माध्यम से। ना समझ में आए तो स्पष्ट बोलेंगे भगवान, जिनको भी ना समझ में आए वो स्पष्ट बोलेंगे। किसी प्रकार का कोई जो है अपने अंदर में संदेह ना रखेंगे, क्योंकि देखिए सटीकता होना बहुत ही आवश्यक है आपके ज्योतिष के अंतर्गत। सटीकता नहीं रहेगी तो भगवान आप कहीं पर भी आपको माध्यम बना के लोग जो है अपना कार्य और अपनी यश कीर्ति लोग बढ़ाएंगे। कहने का मतलब है कि आपको आपके फलादेश को गलत साबित करके, ज्योतिष भगवान कभी भी झूठा साबित नहीं होता है। ज्योतिष में जो चीजें हैं वह कभी झूठी नहीं हो सकती। झूठा होता है एक ज्योतिषी का दिया गया अनुभव। समझ गए भगवान? मैं पराशर होरा शास्त्र के दिए गए नियमों को चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन लिंकेश जी के द्वारा दिए गए चीजों को मैं चैलेंज कर सकता हूँ, झूठा साबित कर सकता हूँ अपने आधार पे। कोई भी लग्न बताइए, कोई भी लग्न बताइए। मेष मेष लग्न। चलिए मेष लग्न का कुंडली हो गया 1 2 3। अच्छा मैं ऐसे समझ में आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कुंडली के खानों को राशियां बैठाना तो आप लोग जानते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव जानता हूँ गुरुदेव। जो भी कुंडली की राशियां हैं, देखिए कुंडली में जो भी हमारे यही भचक्र है, यह जो 12 राशियां हैं यही भचक्र है। इसको समझ रहे हैं ना आप लोग? जी गुरुदेव।
ये जातक की सिर्फ कुंडली ही नहीं, जातक के जन्म समय भचक्र का पूरा परिचय ही यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है। इसको तो समझते हैं ना जी गुरुदेव। गुरुदेव जी। यह किसी भी समय जन्मे जातक का यह भचक्र है। उस समय ज्योतिष के अंतर्गत जो भी ग्रह जहां पर स्थित है उसका एक जो है ये उदाहरण आप लोगों को मिल रहा है। जब ज्योतिष के अंतर्गत मेष राशि उदित हुई है, उस मेष राशि के अंतर्गत सभी ग्रहों का जो है यहाँ पर कौन ग्रह किस भाव में कितने अंश कितने झुकाव के साथ बैठे हुए हैं, ये उसका संक्षिप्त परिचय है आप लोगों के पास में। ठीक है, तो इसको जो है सो समझना आवश्यक है। मेष यानी कि जातक का लग्न। ठीक है, मेष राशि यहाँ पर लिखी हुई है कि जातक का लग्न है। इससे जिन जिन चीजों का विचार करेंगे वह आगे आप लोगों को बताया जाएगा। अभी शनि की ढैया 7.5 पर सीधा हम लोग रुक सकते हैं। शनि अभी वर्तमान में मेष राशि में मकर राशि में विद्यमान है। ठीक है, वर्तमान में मकर राशि में शनि विद्यमान है। तो हम शनि को यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ठीक है भगवान। वर्तमान में शनि मकर राशि में है, यह तो सभी लोग पंचांग को देख सकते हैं। गुरुदेव जी जी जय गुरुदेव। लिंकेश जी। जी गुरुदेव। भगवान आप थोड़ा सा आपसे आग्रह है भगवान, कभी कभी गुरुदेव आपको लंकेश जी बोल देते हैं तो कृपया उसको अन्यथा न लेंगे। ठीक है, ना वह गुरुदेव, नहीं गुरुदेव। सिर्फ वह जो है सो मजाक के लिए जो है सो बोला जाता है भगवान। जी गुरुदेव, एक नहीं गुरुदेव, कभी बुरा नहीं मानता हूँ मैं। देखिए वर्तमान में शनि जो है मकर राशि में विद्यमान है। ठीक है, अब इन मकर राशि वालों, अब इस राशि में विराजमान होने के कारण, शनि के मकर राशि में विराजमान होने के कारण किन किन राशि वालों को शनि की 7.5 चलेगी। ठीक है, और किन किन राशि वालों को शनि की ढैया लगेगी। ठीक है, इन्हीं चीजों को बताने का जो है सो प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ढैया पे बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन राशि को ढैया लगेगी। तो देखिए, जैसा कि सूत्र है, शनि जन्म कुंडली में, शनि जन्म कुंडली में यदि गोचर कर रहे हैं, मतलब गोचर कुंडली के अंतर्गत, ठीक है, अष्टम भाव में यदि हो, अष्टम भाव में यदि शनि हो तो उन राशि वालों को शनि की ढैया लगती है। तो देखिए 8वां भाव यहां से गिनिए, तो 8वां भाव गिनने का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसके अंतर्गत मिथुन राशि वालों को शनि की ढैया लग रही है। एक और है, शनि गोचर के समय यदि चतुर्थ भाव में पड़ते हो, शनि यदि चतुर्थ या अष्टम, तो यहां से चतुर्थ कौन सा होगा, सप्तम भाव ही होगा ना भगवान। देखिए 1 2 3 4, ठीक है, यहां से गिनिए 1 2 3 4, चतुर्थ भाव में पढ़ रहे हैं, यानी कि तुला राशि वालों को शनि की ढैया और मिथुन राशि वालों को शनि की ढैया चल रही है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है जी गुरुदेव, पीछे घटा लेंगे ना गुरुदेव इसमें, गुरु जी 8वां करके। गुरु जी मैंने सिर्फ भगवान 10 चतुर्थ या अष्टम भाव में हो, चौथे या अष्टम भाव में हो। ठीक है, तो चतुर्थ या अष्टम भाव में होने के कारण इनको जो शनि की ढैया लग रही है, तो यहां से देखिए मिथुन राशि से काउंटिंग करिए। ठीक है, मिथुन को लग्न में बिठा दीजिए, मान के चलिए मिथुन को लग्न में बिठा दीजिएगा, तो यहां से सप्तम 8वें भाव में, ठीक है, होगा ना भगवान। जी जी गुरुदेव। जी गुरुदेव।
यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से शनि अष्टम पढ़ रहे हैं। यहाँ से गिनिए जी गुरुदेव। 1 2 3 4, यानी कि चौथे। मिथुन, कॉन्सेप्ट यही था ना भगवान, मिथुन और तुला राशि वालों के लिए शनि की ढैया चल रही है। ठीक है, मिथुन और तुला राशि वालों के लिए शनि की ढैया हो गई। अब जो भगवान है सुधांशु जी का प्रश्न है। जी, भगवान सुधांशु सुधांशु जी का कोई प्रश्न है। बोले भगवान। जी सुधांशु गुरुदेव, जैसा कि जी। कल गुरुदेव ने मुझे बताया था कि हम जन्म राशि से काउंट करते हैं। अगर जन्म राशि से शनि हमारे चतुर्थ जन्म राशि से चौथे या 8वें में होंगे तब शायद शनि की ढैया लगती है गुरुदेव। तो और भगवान 12 मैं भी तो यही बोल रहा हूँ भगवान, अगर मिथुन राशि है किसी का, ठीक है, तो मिथुन राशि से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मिथुन से ही तो गणना कर रहे हैं। जी गुरुदेव, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? हाँ जी गुरुदेव, मैं कंफ्यूज हो गया था गुरुदेव, मुझे समझ नहीं आया। देखिए मिथुन राशि, यह गोचर, यह जो है कुंडली जो है यह गोचर है, गोचर। ठीक है, तो शनि वर्तमान में मकर राशि में है। अगर मकर राशि की किसी जातक की कुंडली है तो उसके लिए शनि का जो है सो 7.5 ही चलेगा भगवान, और शनि उसके लग्न भाव में चल रहे हैं, यानी कि उसके शरीर को कुछ न कुछ हद तक जो है उसको पीड़ा पहुंचाएंगे। फलादेश में आपको बताया जाएगा भगवान 7.5 और ढैया का प्रभाव। ठीक है ना, मैं सिर्फ यह बताना चाह रहा हूं कि चौथा और 8वां किससे हो रहा है। तो मिथुन राशि से 8वां शनि, तुला राशि से चौथा शनि यहाँ पर विराजमान है। शनि जो है मकर राशि में बैठे हुए हैं। यह मिथुन राशि वालों के लिए 8वें भाव में होंगे, तुला राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में होंगे। ठीक है भगवान। जी गुरुदेव। 7.5 की बात करते हैं। ठीक है, तो 7.5 के लिए नियम क्या है? एक राशि आगे एक राशि पीछे, है ना? जी गुरुदेव। और खुद इसकी राशि। ठीक है, यानी कि कुंभ राशि और धनु राशि, साथ ही साथ मकर राशि। ठीक है, कुंभ, धनु और मकर, इन 3 राशि वालों के लिए क्या चलेगा? 7.5। 7.5 इन 3 राशि वालों के लिए। अब देखिए कुंभ, मीन, नहीं, धनु, धनु, मकर, इन 3 राशि वालों के लिए शनि का 7.5 चलेगा ना भगवान? जी गुरुदेव। ये समझ में आया? हाँ जी गुरुदेव, बहुत अच्छे से। 7.5 ढैया यही होता है। कुंभ, द्वि, द्वादश, साथ ही साथ में स्वयं, द्वि, द्वादश और स्वयं, लग्न। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा? हाँ जी गुरुदेव। चलिए, तो 7.5 और इसको जो है सो समझ गए। जी ऋषि जी, क्या प्रश्न है भगवान? बोले। गुरुजी, गिनना शनि से बैक साइड में है, 8 भाव पीछे चल रहे हैं शनि से गुरुजी की। जब ये केंद्र में होगा आपका मिथुन, तब ये 8वें भाव में शनि होना चाहिए। देखिए भगवान, मैं बोल रहा हूं कि 8 गिनना है, तो कहीं ना कहीं से तो 8 गिनना होगा ना। तो जी गुरुजी। मकर राशि में 8 कहां से प्रारंभ होगा? मकर राशि वालों के लिए 8वां स्थान कब आएगा? तो पीछे जाएंगे तब गिनिए या
प्रत्येक राशि से गिनिए। तो मकर से तो 8वां आएगा नहीं। मेष से प्रारंभ करते हैं, तो मेष से शनि मकर राशि में है तो 10वां हो गया। ठीक है। वृष से प्रारंभ करते हैं गणना, तो वृष से 9वां आ गया। तो मिथुन से गिनेंगे तो मिथुन से 8वां आएगा ना, ऐसे गिन लीजिए। जी गुरुजी अब समझ में आ गया। या तो जिस राशि वालों के लिए ढैया या 7.5 चलनी है, वहां से उस भाव को गिन लीजिए, उस राशि को गिन लीजिए। 8वीं राशि कौन सी आ रही है? शनि जहां पर बैठे हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मिथुन आ रहे हैं, मैंने वैसे गिन लिया। आप सीधा गिन लीजिए, कोई समस्या नहीं है। चौथा गिनना है तो शनि चौथे स्थान पर बैठे हुए हैं जिस राशि के, तो कौन से राशि के चौथे स्थान पर बैठे हैं? 1 2 3 4, तो तुला राशि वालों के लिए चौथे स्थान पर बैठ गए। मैं समझने के लिए बता रहा हूं भगवान, ठीक है। इसको आप जो है सो गिन सकते हैं। सूत्र जी यही है, गुरुजी। सूत्र यही है कि शनि, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, सिर्फ समझा रहा हूं आपको। शनि चतुर्थ गोचर चतुर्थ या अष्टम भाव में, चतुर्थ और अष्टम भाव में जिन राशियों के बैठे, उन राशि वालों के लिए ढैया। गुरुजी का आगमन हो चुका है। जी नमो नमः गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम भगवान, स्वागत है गुरुदेव। नमो नमः गुरुजी। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रणाम। क्या नवीन जी? जी भगवान कुछ बता रहे थे भगवान। ढैया और 7.5 के बारे में बता रहे थे भगवान, किन किन राशि वालों के लिए ढैया, किन राशि वालों के लिए 7.5 चलेगी, इसके बारे में लोगों को क्लियर कर रहे थे लग्न कुंडली के माध्यम। आज्ञा हो तो कक्षा बढ़ाया जाए। बिल्कुल भगवान, बिल्कुल निसंदेह। चल एक मिनट। राहु और केतु से संबंधित आज का प्रश्न जो है सो, आज का जो है सो कॉन्सेप्ट क्लियर करा दे भगवान, राहु और केतु से संबंधित। उसके बाद की चर्चाएं बाद में होंगी। हाँ भगवान, हेलो। जी 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 आवाज भगवान। आ रही है? आवाज आ रही है भगवान। आवाज आ रही है नवीन जी? जी भगवान। प्रभु जी आवाज बिल्कुल मंदी आ रही है, बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा। आवाज आ रही है कि नहीं? महोदय श्रीमान जी गुरुदेव आ रही भगवान, आ रही है। मैं अपना वीडियो और ऑडियो ऑफ कर देता हूं ताकि लोगों को क्लियर हो जाए आवाज। और हाँ सभी लोग हैंड डाउन कर लें भगवान, हैंड रेज किए हैं, हैंड डाउन कर लें सभी चलिए लोग। कक्षा को प्रारंभ करते हैं बिना एक मंत्र का के द्वारा ग्रहों को आप सभी से आग्रह है कि जब तक गुरुदेव ना कहें तब तक अपने आप को अनम्यूट ना करेंगे, ठीक है। सूर्यः सौर्यमतिं उच्च पदवीं तन्मंगलं मंगलः शत्रुबुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्र सुखं सं शनिः राहुर बाहु बलं करोतु विपुलं केतु कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु भवतां सर्वे प्रसन्नाग्रह सर्वे प्रसन्नाग्रह आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमः। चलिए बात करते हैं हम लोग सीधे अपने पाठ्यक्रम पर चलते हैं, अन्य किसी विषयों की चर्चा को छोड़ते हुए। राहु का
राहु की परिचर्चा कर रहे हैं। कल हमने जाना राहु और केतु का निर्माण कैसे हुआ था, पौराणिक आख्यान के आधार पर। ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु को किस आधार पर, किस तरह से महत्ता, इनकी महत्ता बताई गई है। इनका आकाश मंडल से भूमंडल के प्राणियों पर कैसा प्रभाव होता है। हमारे जीवन में राहु केतु किन किन चीजों पर प्रभाव डालते हैं। राहु केतु का कारकत्व क्या है, राहु केतु का कार्य क्षेत्र क्या है, राहु केतु का वर्ण क्या है, इत्यादि सभी ग्रहों की भांति इनका भी परिचर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम आप ये जानिए कि राहु और केतु पंच तत्व से अलग हैं। अगर कुछ विद्वज्जनों को राहु को शनिवत फल बताया है, शनि के समान इनका फल होता है। ना तो इनको किसी राशि का स्वामित्व तो प्राप्त है और ना ही कोई इनका स्थिर किसी भाव का कारकत्व प्राप्त है। तो साहचर्य ग्रह माने जाते हैं, लेकिन फल देने में अपना नैसर्गिक स्वभाव कभी नहीं छोड़ते हैं, ऐसा प्रायः सभी ज्योतिषीय ग्रंथ मानते हैं। तो राहु का तत्व वायु तत्व भी मान सकते हैं अनुमान के आधार पर, लेकिन तत्व का इनका कहीं उल्लेख प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि 5 तत्वों में ही 4 ग्रहों को बांटा गया है। ये 2 ग्रह छाया प्रतिबिंब मात्र है। चलिए जानते हैं हम लोग राहु केतु के कुछ जो हमें शास्त्रों में प्राप्त होते हैं। देखिए भगवान, राहु का सर्वप्रथम धात जाति चांडाल होता है, इसको लिखते चलिएगा। ए सर्प स्थान, सर्प क्या बील या वाल्मीकि जहां दीमक इत्यादि लगाए रहते, उन स्थानों पर इनका प्रधानता होता है। आवाज आ रही है भगवान? प्रभु आ रही आवाज आपकी। दूसरा क्या बताया गुरुदेव? भगवान सर्प स्थान और दीमक, दीमक समझते हैं आप लोग? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, लकड़ी में लग जाती है ना गुरुदेव, स्थानों पर लकड़ी में रहते हैं सर। हाँ, चलिए बढ़ते चले बढ़ते चले। भगवान इनका रंग जो होता है वह कृष्ण वर्ण का है। जी गुरुदेव। राहु का रत्न गोमेद है, गोमेद
आप लोग जानते होंगे गोमेध। ठीक है भगवान। जी जी गुरुजी। चलिए अब भगवान ये जानते हैं कि इनके स्वामी और देवता का वर्णन प्राप्त नहीं होता है। कुछ लोग सरस्वती को मानते हैं, कुछ लोग भैरव को मानते हैं। तो आप सरस्वती या भैरव में से किसी को लिख लीजिए, शास्त्रोक्त नहीं है, विद्वानों के द्वारा अनुमानित है। ठीक है। भगवान राहु नैऋत्य कोण जो हमारा होता है, दिशाओं में जो दक्षिण और पश्चिम का जो कोण निर्माण होता है, वह का क्षेत्र उस दिशा के स्वामी राहु होते हैं। ठीक है भगवान। जी गुरुदेव। जाति भगवान इनकी चांडाल है। जी गुरुदेव। धातु इनका सीसा है। वस्त्र मैला कुचैला। एक वैद्यनाथ नाम के ग्रंथकार ने, मैंने जो आपको बताया, वेंकटेश्वर शर्मा नाम के एक ज्योतिर्विद का एक युक्ति प्राप्त होता है कि राहु का भी तत्व जो है, राहु शनि में ही समावेश हो जाता है, उसी के अनुरूप फल देता है। तो तत्व भी इसका वायु ही माना जाना चाहिए। एक प्रमाण थोड़ा प्राप्त होता है। गुरुदेव। उसी वेंकटेश्वर शर्मा का ये भी मत प्राप्त होता है, संध्यायाम भुजगमः, अर्थात राहु जो होता है वो संध्या काल में अधिक बलवान होता है। आप लोग कर्मकांडी लोग, आचार्य लोग जब नवग्रह की पीठ का निर्माण करते हैं तो सूर्पाकार या मकराकार का राहु जब बनाते हैं तो नैऋत्य कोण पर ही बनाते हैं। गुरुदेव। ठीक है भगवान। गुण इनका तामस है। गुरु जी। रंग नीला। गुरुजी नीला वर्ण क्या है इनका, काला या नीला? क्या इनका वर्ण, राहु का वर्ण काला, कृष्ण वर्ण गुरुजी। भगवान वो जो वर्ण है वो स्वरूप इनका कृष्ण वर्ण का है। जी, और ये नीला क्या है गुरुजी? हाँ, लेकिन रंग जो इनका होता है, कलर, अब जैसे देखिए, कोई व्यक्ति मान लीजिए कि गोरा रंग का हो और उसका चॉइस होता है ब्लू, रेड, ग्रीन इत्यादि, उसका जो चॉइस होता ना है, इच्छा। जी गुरुजी जी। जी गुरुजी जी।
रस कसाय, षडरस में कसाय रस इनका होता है। पुरुष ग्रह जी गुरुजी। ठीक है भगवान। रस कषाय हाँ कसाय। और गुरु क्या बोला सर गुरुजी आपने? गुरु गुरु क्या थी? पुरुष ग्रह। पुरुष ग्रह। अच्छा पुरुष ग्रह। ठीक गुरुजी। राहु सरीसृपः, एक सर्पाकार होता है राहु। आप लोग नवीन जी जानते हैं और जो जानते होंगे कि जब हम लोग वास्तुशास्त्र इत्यादि में गृहारंभ इत्यादि का विचार करते हैं तो पंचांग में एक राहु चक्राकार देता है, सर्पाकार का। नवीन जी जानते हैं, उन्होंने अध्ययन किया है इस चीज को। जी गुरुजी, जी गुरुजी। नीरज जी भी जानते हैं। हाँ हाँ, वही उसी आवाज नहीं आ रही गुरुजी, आवाज। सर्पाकृति राहु की भी ज्योतिष में गुरुजी आवाज वर्णन नहीं आ किया रही। गया। क्या हो गया भाई? जी भगवान। देखिए एक मिनट मनोरंजन जी, भगवान थोड़ा अपने आप को भी थोड़ा सा देख लिया करे भगवान। सभी लोगों को ही आवाज आ रही है, सिर्फ आपको नहीं आ रही है, तो भगवान थोड़ा अपने आप को कभी डिस्कनेक्ट करके फिर से जो है सो कनेक्ट होइए भगवान। हर बार हम ही लोगों को नेटवर्क की समस्या नहीं होती है, कभी कभी आपको भी जो है सो हो सकती है भगवान। ठीक है किसी को गुरुजी, बीच में अभी बोलने का वीडियो टूट जा रही। जी जी मनोरंजन जी। गुरुदेव। जी भगवान। भगवान समय नष्ट ना करे। चलिए, तो आकृति हमने जाना सर्पाकार है, तो जिन स्थान पर सर्प रहता है उस जगह राहु का वास होता है, ये समझते चलिए। अब चलते हैं राहु सरीसृपः, ये तो क्लियर हो गया। अब भगवान यह जो है वृद्ध है, दिखने में वृद्ध लगता है। संक्षिप्त इतना ही हमारे शास्त्रों में राहु के बारे में प्राप्त होता है। और इसका जो अन्न पर प्रभाव होता है वह उरद। जी गुरुदेव। जब इनके हमको स्वामी का विचार करना होगा तो कर्मकांडी आचार्य लोग अधिदेवता और प्रत्यधि देवताओं की पूजा कराते हैं नवग्रह पीठ पर। तो जो राहु के अधिदेवता प्रत्यधि देवता होंगे, जब इनकी संबंधित कोई पीड़ा का निवारण करना हो तो जब हम इनके निमित्त पूजन का कार्य करेंगे या राहु की आकृति बनाकर कुछ आचार्य लोग करते हैं जो सफल प्रयोग माना जाता है, तो हम उनकी भी पूजा करेंगे जो कर्मकांड में नवग्रह पीठ पर अधिदेवता और प्रत्यधि देवता के रूप में इनके दाहिने और बाएं भाग में विराजमान होते हैं। ठीक, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इस पर ध्यान देना है। राहु भगवान वनचर जीव के रूप में आता है। सर्प अधिकांशतः विचरण करने वाला होता है, तो राहु भी वनचर है। जयदेव जी ने का कहना है कि भोगिंद्र प्रकृत्या दुखदो नृणाम, अर्थात राहु स्वभाव से ही मनुष्यों को दुख देने के लिए उत्पन्न हुआ है। इसका कार्य क्षेत्र ही है दुखद, विनाशकारी, मलिनता, भ्रम, संशय इत्यादि। अब जानते हैं भगवान इनके बारे में। साल नाम का एक वृक्ष होता है, साल सबसे लंबा वृक्ष माना जाता है। वह
वृक्ष जो होता है इनका उस पर प्रभाव होता है, लेकिन इनकी समिधा जो होती है वो दूर्वा होती है। अब इसके बारे में भी एक कथ्य है, जैसे हमारे वेदों में दूर्वा का जो मंत्र प्राप्त होता है, कांडात कांडात प्ररोहन्ते, अर्थात दूर्वा जो होता है कंड कंड करके बढ़ता है। आपने सांप को भी चलते हुए देखे होंगे, वो सांप भी एक सीध में चलता है, धीरे धीरे अपना चलता है इधर उधर। तो दूर्वा जो है वो इनका समिधा के रूप में माना है। इसका भी आपको सर्प के चलन वाला भी आगे आपको बताया जाएगा। और एक तो प्रमाणिक है, देखिए हमारे जो राहु का चक्र विचार किया जाता है उसमें भी सर्प घूमते घूमते रहता है। ठीक है भगवान जी गुरुदेव। तो भगवान हमने इतना जाना, अब ये जानते हैं कि राहु से क्या क्या विचार करना चाहिए। तो सर्वप्रथम तैलक्रयी भृतक नीच किरातकाय क्राश्च दंती करटाश्च पिका शनै शो बौद्धा हितुंडिक खराज वृकोर सर्प। अर्थात शास्त्राकार कहते हैं तेल का व्यापारी, जो तेल का व्यापारी होता है व्यवसायी, वह राहु के प्रभाव क्षेत्र में आता है। बौद्ध लोग सर्प पकड़ने वाला सपेरा, गदहा पशु, गधा जिसे खर भी कहते हैं, भेड़, भेड़िया, ऊंट और सर्प, ये सब राहु से विचार, इनके विषय में जानना हो या कोई भी इनसे संबंधित समस्या हो, या राहु कभी कभी इनके द्वारा भी हानि करवाता हो, तो इन चीजों पर राहु का प्रभाव होता है। ऐसा स्थान जहां पर प्रकाश न हो वहां पर राहु का वास होता है, अंधकार वाला स्थान। मच्छर, मच्छर, खटमल, कीट, कीड़ा, कीड़ा, पतंग, जिसे जिसे ग्रामीण भाषा में फतिंगा कहते हैं। पतंग उड़ाने वाले ना? जी उड़ाने वाला कभी नहीं कभी नहीं देखते नहीं हुए नहीं, कि फाफा ऊपर रहता है ना, वो हरा हरा। हाँ, शरद ऋतु में प्रकाश के सामने वो लोग ज्यादा मात्रा में होते हैं। गुरुदेव मच्छर के बाद क्या बोला? मच्छर, खटमल, कीट, पतंग और उल्लू। इत्यादि राहु के और केतु के द्वारा प्रभावित होते हैं। अब भगवान थोड़ा और विचार करते हैं इनके बारे में हम लोग।
इनकी उच्च राशि नीच राशि के बारे में आपको बता दिया गया ना। जी गुरुदेव बता दिया गया। और मिथुन राशि। भगवान एक बार पुनः बता देता हूँ। मतांतर से कोई वृष मानते हैं, कोई मिथुन मानते हैं। प्रचलित में इनको कन्या राशि का स्वामी और मिथुन में ऊंच और धनु में नीच माना जाता है। ठीक है ना भगवान? पुनः बोले थोड़ा एक बार। जी गुरुदेव। मत भिन्नता के कारण कुछ आचार्य वृषभ राशि में उच्च और वृषभ से सातवीं कौन आएगी? तुला तुला। हाँ, कुछ लोग इन्हें मिथुन में उच्च और धनु में नीच मानते हैं। ये प्रचलित आचार्य लोग, आधुनिक आचार्य लोग भी इसी मत को पालन करते हैं। मिथुन राशि में उच्च और धनु राशि में नीच के होते 15 से। गुरुदेव। भगवान थोड़ा इनके बारे में हम लोग इनकी मूल त्रिकोण राशि के बारे में भी कल मैंने बता दिया था, पुनः पुनरावृत्ति कर देता हूँ। कर्क राशि में 15 से 25 अंश तक ये मूल त्रिकोण क्षेत्रीय होते हैं। ठीक है भगवान? जी गुरुदेव। एक बार और बोल दीजिए गुरुजी। कर्क राशि में 15 से 25 अंश तक अच्छा मूल त्रिकोण क्षेत्रीय होते हैं। मुरलीधर मिश्र एक ज्योतिषी हैं, उनके मतानुसार। भगवान अन्य ग्रहों की भांति मित्र शत्रु भी इनका जानते हैं। राहु और केतु की मित्रता और शत्रुता समान होती है। तो जो राहु के मित्र हैं वही केतु के मित्र होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता है। तो बुध, शुक्र और शनि इनके मित्र होते हैं। जी गुरुदेव। बृहस्पति के द्वारा बृहस्पति से ना शत्रुता ना मित्रता, समता का संबंध होता है। जी गुरुदेव। और बचे 3 ग्रह सूर्य, चंद्र और मंगल प्रबल शत्रु इनको मानते हैं। जी गुरुदेव। भगवान इनका जो दृष्टि होता है वो गुरुवत होता है, गुरु के समान होता है। अब 5, 7, 9। जी जी जी, अब ये भी गुरु के समान ही देखते हैं। ठीक है भगवान? जी गुरुदेव। भगवान राहु से हम लोग विचार क्या क्या करते हैं, थोड़ा प्रकाश डाल ले। राहु से वायु जनित विकार या रोग जो भी हो उसी से विचार किया जाता है। गुरुजी 5, 7, 9 दृष्टि की बात क्या बताया गुरुजी आपने? जी, सर्प राहु से जो विचार करते हैं वो बताया। हाँ, सर्प
सुधांशु जी लिखते चलिए भगवान, उसके बाद प्रश्न का समय मिलेगा। जी गुरुदेव। सर्प, निंद्रा, निंद्रा ना आना, निंद्रा की समस्या इत्यादि जो होते हैं बातें, निंद्रा, मुख, मुख, मुख का विचार, मुख के रोग, दुख या मुख? हाँ दुख या मुख? हाँ, मुख विचार, पितामह एवं मोक्ष के कारक होते हैं। गुरुदेव पिता मीन्स बाबा ना? हाँ, पितामह माने दादा। गुरुजी अनिद्रा, मुख, पितामह और मोक्ष, मुख, चार चीज मुख, गुरुजी। मुख मुख चेहरा हो गया। मुख एवं मोक्ष। मुख, पितामह एवं मोक्ष। आगे आगे मोक्ष के आगे उदर, उदर संबंधी, उदर बढ़ना, उदर में बीमारी। अच्छा, कैंसर का जो रोग होता है भगवान, वो तो मैं बताऊंगा आगे, इस पर छोड़ दीजिए। उदर, उदर का भी विचार इन्हीं से होता है। जी गुरुदेव। भगवान राहु के प्रभाव से लोग, कार्य क्षेत्र इनका लिखिए, पायलट, पायलट, एयर होस्टेज, अनुसंधान, अनुसंधानात्मक कार्य जिसमें अनुसंधान हो। विजेंद्र जी थोड़ा म्यूट हो जाए भगवान। हाँ जी, पायलट के बाद एक बार शब्द रह गया है। पायलट, एयर होस्टेज, एयर होस्टेज होती ना है जो हमारे वायुयान में, हवाई जहाज इत्यादि में। जी जी, समझ गए समझ गए। शोध का क्षेत्र, जिस चाहे जिस विषय पर शोध का क्षेत्र हो, ये क्षेत्र भी इन्हीं के अधीनस्थ है। मनो विश्लेषणात्मक कार्य, ऐसा कार्य जो मन से चिंतन मनन करके किया जाए। अंतरिक्ष का शोध, अंतरिक्ष हो गए। जी भगवान, क्या कोई समस्या क्या है भगवान? गुरुदेव आगे बढ़िए गुरुदेव। अंतरिक्ष में शोध कार्य, कोई समस्या है भगवान नवीन जी? जी नहीं भगवान, नहीं। तो भगवान थोड़ा इनके बारे में, इनके कार्य क्षेत्रों के बारे में, हमारे जो धर्म शास्त्रों में और क्या क्या प्राप्त होता है जानते हैं थोड़ा। भगवान इनके द्वारा ये चीजें कार्य क्षेत्र में बताई गई है। अच्छा, कुछ चीज और जान लीजिए। जैसे शास्त्राकार बताते हैं कि बौधिया, टुंडी, खगराज, ब्रिकोष्ठ, सर्पाण, ध्वांछादयो, मक्ष, कमत, पुन, कृम्पलूका, ब्रह्म छत्र विरोधम, शत्रु यजम केतुस्तो। अर्थात देखिए, राहु के क्षेत्र में पिचास की बाधा इन्हीं के क्षेत्र में आता है। पत्नी व पुत्र का दुख, ब्राह्मण क्षत्रियों में विरोध। गुरुजी लिखने हैं सारे? लिख सकते हैं भगवान, लिखिए। जी बताइए भूत गुरुजी। प्रेत पिचास बाधा। भूत प्रेत। जी गुरुदेव। और भगवान ब्राह्मण से विरोध, क्षत्रिय से विरोध, शत्रु भय, सब इन्हीं से आता है।
भ्रम, संशय, शक की बीमारी एक होती ना है। जी गुरुदेव। चलिए, वो तो कौन सी बीमारी जी? अब राजेश शक जी की को, बीमारी, शक की अंकेश जी पर बीमारी। शक है कि कहीं हमारा कोई बुरा न कर दे। पति पत्नी में शक, पत्नी को पति पर शक, मित्र को मित्र पर भ्रम। ये सब जब राहु की दशा का आप लोग चिंतन कीजिएगा ना, और राहु खराब स्थिति में कुंडली में विराजमान होंगे तो भगवान, पैर में रोग भी इन्हीं के द्वारा होता है। विष जनित व्याधि भी इन्हीं के द्वारा होता है। विष विष, जैसे किसी को सर्प काट लिया, वायरस हुआ, वायरस, कोरोना इत्यादि जैसी भयानक विषाणु जनित बीमारियां भी इन्हीं के द्वारा होती है। विष, असाध्य रोग भी इन्हीं के द्वारा होता है। असाध्य गुरु भूख जी, प्यास असाध्य। से संबंधित, भूख ना लगना, प्यास अधिक लगना इत्यादि रोग। हथकड़ी लगना, कारागार में जाना, बंधन होना इत्यादि रोग। स्मरण शक्ति कमजोर होना, यादाश्त, हृदय रोग, ठीक है भगवान। जी कैंसर गुरुदेव। का जो रोग होता है इन्हीं के द्वारा होता है। जी गुरुदेव। और भगवान, एक खसरा बीमारी होता है, जानते हैं वह, जिसे छोटी माता कहा जाता है। छोटे छोटे फफूंदी ऐसा शरीर में लाल लाल बिंदु हो जाते हैं। माता निकल आना गुरु जी, माता निकल जाती है, शीतला हाँ। माता का। जी गुरुदेव। स्त्री को कष्ट, पुत्र को कष्ट, नाग से भय, सर्प जनित भय, सर्प के द्वारा दंश, सर्प संबंधित सारा अधिकार क्षेत्र इन्हीं पर है। किसी के घर में अधिक सांप निकलता हो, किसी के घर में कोई व्यक्ति सर्प दंश से मरता हो, सब इन्हीं के प्रभाव से। ठीक है भगवान। गुरुदेव। चलिए, पेट में, उदर में कीड़ा की बीमारी भी इन्हीं के द्वारा होती है। होता नहीं पेट में कभी कभी कीड़ा वगैरह? बच्चों के पेट में हो जाते कीड़े गुरु जी। लंकेश जी, लंकेश। जी गुरुदेव। देखिए जी गुरुदेव। यजमान क्या भोजन थोड़ा स्वच्छ कीजिएगा। गुरुदेव। नहीं तो राहु का कोई आकृति नहीं है, कहीं भोजन में चल गया तो कीड़ा बन जाएगा। गुरुदेव ज्यादातर तो मना कर देता हूँ। चलिए चलिए भगवान, आगे बढ़ते हैं। तो एक कुष्ठ नामक रोग होता है, कुष्ठ।
ब्रह्म छत्र विरोधम, किसी यजमान का अगर बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, राहु की दशा चल रही हो, राहु का प्रभाव में आएगा, तो क्या करेगा? ब्रह्म छत्र विरोध, लंकेश जी जैसे आचार्य कर्मकांडी ब्राह्मणों से विरोध करेगा, या तो दक्षिणा के लिए करे या कुछ और के लिए। तो समझिए कि उस पर राहु सवार है लंकेश जी। जी मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा मंत्रेश्वर करे। ब्रह्म छत्र विरोध शत्रु यजम, अर्थात राहु का ही प्रभाव क्षेत्र है ब्राह्मण से द्वेष करना। तो तत्काल कहिए कि गुरुदेव जी बिल्कुल। दक्षिणा कम दे रहे हो, लेकिन अब राहु सवार हो गया है, उससे अधिक देना पड़ेगा, ठीक ना? जी जी गुरुदेव कहेंगे। हाँ, प्रीत बाधा, प्रीत बाधा ये भी इन्हीं दोनों के क्षेत्र में आते हैं, केतु या राहु। इसको भी नोट कर लीजिए। जी गुरुवर। चलिए थोड़ा आगे और बढ़ा जाए। पितामह का विचार राहु से और नाना मातामह का विचार केतु से किया जाता है। कभी कभी आपसे कोई पूछ डालता होगा कि बताइए कि ज्योतिष में भूत बाधा, प्रेत बाधा इत्यादि किस ग्रह से विचार करना हो, चाहे आपके पास जन्म पत्रिका आ जाएगी तो आप देखिएगा कि अष्टम स्थान में राहु की प्रभाव क्षेत्र होता है, वहीं से इन सब चीजों का विचार होता है। या चंद्रमा पर राहु का प्रभुत्व हो तो भूत प्रेत बाधा इत्यादि उसके मन में बैठ जाता है, क्योंकि ये भय उत्पन्न करता है। चलिए आगे बढ़ता हूं। देखिए भगवान, खुजली का बीमारी और चेचक, शत्रु के द्वारा कपट, इन्हीं दोनों के क्षेत्र में आते हैं। कपट माने छल, अरुचि, एक बीमारी अरुचि होता है। आपको 56 प्रकार का भोजन मिल जाए बनाकर और अंदर से खाने की इच्छा ना हो, होता है ना ऐसा? ऐसा कभी? हाँ जी गुरुजी, होता जी है। गुरुदेव। मन तो नहीं करता खाना ऐसी खाने का। समस्या भी यही लोग उत्पन्न करते हैं। कभी कभी आप लोग एक और रोग पर नजर, शरीर में कीड़ा पड़ना, किसी घाव होना इत्यादि जो होता है उसमें कीड़ा पड़ना होता है ना, जी गुरुदेव। वो भी इन्हीं के क्षेत्र में आता है इत्यादि। भगवान ये राहु और केतु के मिश्रित बताए गए हैं। केतु के लिए भी कुछ केतु के लिए भगवान बताया गया है कि ये चर्म रोग, माता, हाथ हाथ और पैर पर इनका प्रभाव होता है। गुरुजी केतु के लिए? हाँ हाँ, केतु के लिए। केतु का तो सर गुरुजी अगले उसमें होगा, केतु वाले खंड में, या इसमें ही हो जाएगा? चलिए केतु का छोड़िए, केतु का कल बताया जाएगा, या समय अवसर होगा तो बताओ। देखिए राहु से और थोड़ा सा बेसिक चीजें हैं जिनकी जानकारी अति आवश्यक है, आप लोगों को एकदम जानना जरूरी है। राहु से क्रूर भाषण, क्रूर भाषण होता ना है कभी कभी। कोई क्रूर माने ऐसा बात समाज में बोलता है जो उग्रता पैदा करे, मतभेद पैदा करे, विभाजन का बात बोले, सब चीज। जी गुरुजी। तो समझिए कि वो राहु बोल रहा है।
देश की समृद्धि का सोच भी कहीं ना कहीं राहु ही डालता है मन में। नीच जाति अब आप लोग अपने बौद्धिक क्षमता समझिए, नीच जाति किसे कहते हैं। वाहन, विदेश नीच यात्रा, जाति ये इंपॉर्टेंट विषय है। विदेश यात्रा भी राहु के द्वारा ही संपन्न होता है, इन्हीं के कार्य क्षेत्र में आता है। गुरुजी नीच जाति के बाद क्या बताया आपने? नीच जाति के बाद भगवान मैंने बताया विदेश यात्रा, वाहन। विदेश यात्रा, जी जी जी, विदेश यात्रा, ठीक है। प्रदेश यात्रा, प्रदेश जाना, ठीक गुरु। हाँ, अब 2-3 चीजों को मैं बोलता हूँ, थोड़ा लिखिएगा। जैसे देखिए, अयोग्य स्त्री से संबंध, माने ऐसी स्त्री से संबंध होना, चाहे कोई भी संबंध हो, रिलेशनशिप हो, मित्रता का हो या कोई भी हो, जो योग्य ना हो, वो भी राहु के द्वारा ही होता है। इसमें ऐसे संबंध आते हैं जो अनैतिक संबंध भी हैं। ठीक है ना, समझ में आया? गुरुदेव समझ में आया बोलिएगा ना? थोड़ा, पुनः बोल दीजिएगा गुरुदेव। अनैतिक संबंध माने जैसे गलत संबंध गुरुजी, गलत संबंध हो रिलेशनशिप, जाना। गंदा रिलेशनशिप, अनैतिक समझिए कि दूसरे की स्त्री से संबंध। जी भगवान उर्दू भाषा, उर्दू जो होती है मुस्लिम भाषा का भी इन्हीं के द्वारा जानकार होता है। गुरुदेव। अच्छा, गांठ के रोग और हड्डी के रोग में भी इनकी उपयोगिता होती है, वहां पर भी ये इनका ही कार्य क्षेत्र होता है। कौन कौन से रोग गुरुजी? गांठ रोग क्या? हड्डी, हड्डी, अच्छा, हड्डी रोग। गांठ हमारे शरीर में जोड़ है ना, हाँ जी हाँ जी गुरुजी, कंधे जहाँ हैं, से पिंडली है, उन स्थानों पर गठिया रोग, हड्डी रोग, जोड़ का रोग, जोड़ 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 का रोग, जैसे जोड़। हम लोग हमारे जो पैर में जो घुटना होता है वो जोड़ है। जी गुरुजी। समझे सतीश जी? भगवान गठिया रोग कहते हैं ना, गठिया रोग। हाँ हाँ, वात कफ पीड़ा, वात कफ पीड़ा। कफ तो गले वाला जो होता है गुरुजी, कफ जो है वाला, कफ गले में जो होता है कफ। वात कफ पीड़ा, समझ गए भगवान? गुरुदेव। चलिए भगवान, अब भगवान कुछ चीज और है। मलेच्छ जाति, नीच जाति से बैर विद्रोह या इनके साथ संगति। मलेच्छ कौन गुरुजी? मुस्लिम मुस्लिम लोग होते हैं मलेच्छ कौन? फटाफट प्रश्न दिव्या जी, निवेदन है भगवान की, चूंकि 20 मिनट मेरे पास समय है और इनका कार्य क्षेत्र थोड़ा बड़ा है, तो आप थोड़ा कीजिए, मैं आपको 10 मिनट दूंगा, उसमें पूछिए। तो आप लिखते चलिए, मलेच्छ जाति, मलेच्छ लोग, नीच लोग, ऐसे लोगों से या तो इनके संगति हो, संगत करे, या इनसे वैर विद्रोह हो, तो उस समय भी राहु का ही प्रभाव क्षेत्र होता है। जी गुरु जी।
खांसी श्वास की बीमारी भी इन्हीं के द्वारा होती है। देवी की उपासना में भी इनका ही प्रभाव होता है, दुर्गा की उपासना। चलिए भगवान वन पर्वत क्षेत्र, झूठ बोलना, झूठ बोलना, किसी को ठगना, किसी को भ्रमित करना, ये सब इन्हीं के द्वारा होता है। भगवान अब हम जी गुरु जी। जी भगवान आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु। गुरुदेव आवाज नहीं आ रही। भगवान गुरु जी को नेटवर्क समस्या है। भगवान दिव्या जी की जो आईडी से जुड़े हैं महान भाव, आपसे परिचय ले सकता हूँ? जी गुरु जी, मेरा नाम गणेश शर्मा है गुरु जी। वो आज मेरे गणेश फोन शर्मा। में, जी गुरु जी, मेरे फोन में बैटरी नहीं थी तो मैं आज अपनी हमारी धर्म पत्नी जी हैं उनके मोबाइल से जुड़ना पड़ा मुझे। धन्यवाद धन्यवाद। जी गुरु जी, राधे राधे। नमो नमः। चलिए इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक क्षेत्र, आवाज आ रही है ना भगवान? जी प्रभु आ रही जय है। गुरुदेव। इलेक्ट्रिक क्षेत्र, इलेक्ट्रिक का सामान जो भी होता है उसमें इनकी ही उपयोगिता होती है। तो बार बार ये चीजें खराब होना है तो ऐसे लोगों की जन पत्रिकाओं को अध्ययन कीजिए और देखिए इस समस्या आ रही है तो कहीं राहु की प्रभाव से है कि नहीं। अच्छा, और जानिए जब राहु का बुरा प्रभाव क्या क्या करता है। या तो आपको भ्रष्ट बना देगा, किसी को भ्रष्ट करना, भ्रष्ट माने व्यक्ति अच्छा संस्कारी हो उसको संस्कार नष्ट करा देना, भ्रष्ट बना देना, धर्म भ्रष्ट, पद भ्रष्ट, सिद्धांत भ्रष्ट, नीति भ्रष्ट, सब चीज आ जाएंगे। समझ गए ना? इसको समझने की आवश्यकता है, ठीक ना? जी गुरुदेव। चलिए, दलबंदी, गुटबाजी, जहां पर गुटबाजी होता है, ग्रुपिंग बनने लगता है, वहां पर भी इन्हीं का होता है। गुटबाजी से खासकर ऐसा गुटबंदी जो दुष्टों के द्वारा बने, नीच लोगों के द्वारा बने,
अपवित्रों के द्वारा बने। गुटबंदी माने होता है ग्रुपिंग, जैसे पांच दुष्ट मिलकर एक ग्रुप बना लिए। जैसे अपने नवग्रह में है शनि, राहु, मंगल, केतु, सूर्य, है ना ग्रुप। गुरुदेव। हाँ। तो वहां पर भी राहु राहु का प्रभाव, ऐसा व्यक्ति राहु के प्रभाव में आता है जो काला बाजारी करे। काला बाजारी माने घोटाला करे, सामग्री को नकली डुप्लीकेट करे, मूल्य से अधिक करे। समझ रहे हैं ना काला बाजारी का अर्थ? जी गुरुदेव। चोर बाजारी, भयंकर रोग, असाध्य रोग, असाध्य जितने भी रोग हैं सब राहु के प्रभाव क्षेत्र में हैं। आपको और चीजें जाननी है। आकस्मिक प्राकृतिक घटनाएं जैसे पुल का गिरना, भूकंप आ जाना, तूफान आना, अधिक वर्षा हो जाना, अप्राकृतिक और आकस्मिक घटनाएं। समझ रहे ना इस बात को? जी गुरुदेव। आकाशीय घटना नोट कर लीजिएगा इसको, आकस्मिक प्राकृतिक घटनाएं। गुरुजी दुर्घटना भी इसी में आता है ना, जो क्या भगवान? जैसे कहीं हो जाता है दुर्घटना। एक मिनट भगवान, लिखते चले भगवान, थोड़ा सा लिख। वाक युद्ध, दो लोग एक दूसरे को करे तुम बुरा तुम बुरा, तुम बुरा तुम बुरा, मैं अच्छा, ऐसा वाक युद्ध माने वाक युद्ध समझते ना है? मुंह के द्वारा हाँ, गुरुजी मैं बड़ा तू मैं भी कर सकते हैं। बस हो ऐसा जाएगा युद्ध है गुरुदेव। ना, ये ऐसा अस्त्र है भगवान, वाणी वाक युद्ध, कि बिना परमाणु बम के भी बड़ा परमाणु बम है। क्या सतीश जी? ये भगवान सत्य है। जिभ्या ऐसी पापिनी कह गई सर्ग पताल, आप तो कह अंदर भई जूती खात कपाल। इसीलिए हमारे वेदों ने कहा है सर्वदा सत्यम वदेत, वाचा वदामि मधुमद समर्थ। तो वाक युद्ध, एक ये भी युद्ध होता है, झगड़ा जिसको कहते हैं। पर्वत 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 से गिरकर मरना, या पर्वत पर जाकर निवास करना, या पर्वतीय क्षेत्र, इस सब इन्हीं के प्रभाव में आते हैं। या पर्वत का टूट जाना, वृक्ष 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 के द्वारा मृत्यु, वृक्ष का पतन हो, वृक्ष गिर जाना, ये सब चीज, वृक्ष के कारण मृत्यु होना, वृक्ष के द्वारा कष्ट होना, ये सब चीजें। ऐसे लोग जो बिना मतलब के खाना, बिना प्रयोजन के इधर उधर घूमते रहते हैं, उनका भी प्रभाव राहु पर हो, राहु का ही है। जुआ खेलने वाले लोगों पर भी राहु का प्रभाव होता है। जुआरी जितने हैं सब राहु के क्षेत्र में हैं। अच्छा, सर्वदा दूसरे को
कष्ट देने वाले बातें बोलना, मर्म भेदी भाषण देना, लड़ाई झगड़ा का स्थान भी इन्हीं के क्षेत्र में आता है। धर्म नास्तिक लोग, ऐसे लोग जो धर्म भ्रष्ट हों, वो भी इन्हीं के क्षेत्र में आते हैं। संसार के जितने भी बुरा कर्म हैं वो सब इन्हीं के प्रभाव क्षेत्र में है। अपवित्रता इत्यादि जो विषय हैं वो सब राहु से होते हैं। थोड़ा और लिख लिया जाए, राहु से, और जो इनसे प्रभावित कार्य क्षेत्र हैं, पद हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति तर्कशास्त्री है, तार्किक है, तो राहु के द्वारा ही है। लिख लीजिए इसको। जिला परिषद, जी गुरुदेव। जिला परिषद, विधानसभा और लोकसभा तीनों लिखिए। रेलवे का कर्मचारी, हो गया। जी गुरुदेव। कमीशन एजेंट, विज्ञापन एजेंट, जी गुरुदेव। रबर का सामान और बिजली का सामान सब इन्हीं के द्वारा क्षेत्र में आता है। जी गुरुदेव। भांग, जिसे भांग समझते हैं आप लोग ना, विज्जन धनु कपर दिनो मंत्र से जो शिव जी को चढ़ाते हैं। भांग हाँ, भांग गांजा, जितना भी नशा का क्षेत्र है वो इन्हीं के द्वारा प्रभावित होता है। म्यूनिसिपैलिटी, हाँ म्यूनिसिपैलिटी एक कार्य क्षेत्र होता है। नगर निगम गुरुजी, नगर निगम। हाँ, जो साफ सुथरा लोग करते हैं ना, नगर निगम होता है गुरुजी, नगर निगम। हाँ। वाराणसी उन्मत्ता, नगर निगम। हाँ उन्मत्ता, उन्मत्त माने समझते हैं आप लोग? उन्मत्त हो जाना। हाँ, पकना होगा क्या गुरुदेव? जी, नशे में आना गुरुदेव। नहीं, उन्मत्त होता है भगवान मत। अब उसको वो अपने ही में लीन रहता है। हाँ, नशा मान लीजिए इसको, नशा ही मानिए, यही होगा, यही होगा, नशा में ही होगा, इसी को माना। अरे गुरुजी, उन्मत्ता का अर्थ देखें तो पागलपन ज्यादा होता है। उन्मत्ता, पागल, अपने में उन्मत्त रहता है। जो भी हो, पागलपन हो, विक्षिप्त हो, ड्रग्स, गांजा, भांग, मैंने पहले ही कहा, नशा, सब चीजें। आगे बढ़िए। नशे में शराब भी शामिल है क्या? हाँ, कुछ भी आ सकता है भगवान। नशा ही होता है, चाहे चोरी, चाहे खीरा फल का करे, चाहे हीरा का करे, चोर ही होता है। जी। चलिए, ऐसे फूल आप लोगों ने देखा होगा
जो रंग बदलते हैं, कलर चेंज करते हैं, फूल। तो वो सब। अच्छा, सिनेमा और सर्कस, ये सब इन्हीं के कार्य क्षेत्र में आते हैं। जी गुरुजी। सर्कस तो कौन सा गुरुदेव? सिनेमा, सर्कस। मेला में सर्कस लगता है ना। और भगवान भक्ति योग और आध्यात्मिक उन्नति भी इन्हीं के द्वारा होता है। जिसमें ज्ञान मोक्ष सब आ जाते हैं। और भगवान ऐसे बात बोलने वाले लोग जो विनाशकारी बात बोले, दूसरे को बिगाड़ने वाले हैं। भ्रमाभास, मैंने बताया भी हूं कि भ्रम इन्हीं से होता है। अफवाह फैलाना, बिना आधार के बात बोलने वाले, कोई आधार नहीं हो। कोई कहे कि, अब जैसे कोई कहता है कि संसार में भगवान कुछ नहीं करते, इंसान सब करता है, सब चीजें उतार्किक बातें जिनका कोई औचित्य ना हो। ताश का खेल ये भी इन्हीं के अंतर्गत आता है। जी गुरुजी। इत्यादि भगवान ये सब राहु के क्षेत्र में आते हैं। थोड़ा तो 3 मिनट का। राहु की दैनिक गति 3 करा और 21 विकला है। ये 12 राशियों का भ्रमण 20 घड़ी 25 पल 7 विपल में समाप्त करता है। लगभग 18 वर्ष 7 महीने और 2 दिन का होता है इनका। गुरुजी एक बार दोबारा बोल देंगे, लिख नहीं पाए। भगवान दैनिक गति से हो रहा है दोबारा। हाँ, 3 कला और 21 विकला, ये समझने के लिए है। 3 कला 1 विकला। चलिए एक चीज और लिख लीजिए। राहु 3, 6 और 11 इन स्थानों में अत्याधिक सुप्रभाव देता है। शुभ फल देता है गुरुजी, शुभ फल। शुभ फल देता है गुरुदेव। शुभ फल, शुभ फल। गुरुदेव इनका दशा वर्ष कितना वर्ष है? मैंने लिखा दिया हूँ भगवान। राहु का क्षेत्र, राहु का नक्षत्र, सब चीज लिखा दिया हूँ भगवान। कल ही बताया हूँ। अगर पुनः लिखना है तो लिख लीजिए आप। राहु भगवान 18 वर्ष इनकी दशा होती है। आद्रा स्वाति शतभिक नक्षत्र के स्वामी होते हैं। चलिए आज 8-19 हो गया प्रभु। आज का प्रकरण यहीं पर समाप्त होता है सतीश जी। जी गुरु। कल हम लोग, देखिए मैं आपको कुछ बातें विषय से संबंधित बताता हूँ। हमारा ग्रह खंड में अभी 4 विषय और रह गए हैं। एक संक्षिप्त केतु प्रकरण, उसके बाद ग्रहों का सडबल, ग्रहों का अवस्था, ग्रहों का पंचधा मैत्री चक्र और ग्रहों का एक दूसरे से कितने प्रकार के संबंध होते हैं। ये 4 प्रकरण ग्रह खंड में और रह गए हैं। आपको एक एक
प्रकरण एक एक दिन की चर्चा से समझा दिया जाएगा। आप प्रश्न पूछ सकते हैं। गुरुदेव 3, 6, 9, 11 में शुभ होता है ना राहु? भगवान 3, 6, 11। गुरुजी ये राहु की दैनिक गति आपने लिखाया 3 कला और 21 विफल। हाँ, उसको निकाल लीजिए भगवान विजेंद्र जी। तो पंचांग की चीज है, प्रतिदिन कितना कला से चलते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो बोलिए। सतीश जी। गुरुजी। कल कक्षा का भगवान विश्राम रहेगा। जी भगवान, हाँ रविवार है भगवान कल। और जो लोग कल, जिन लोगों को पदभार प्राप्त हुआ है उनके साथ, उनको कल एक बैठक के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जी गुरुजी। ठीक है भगवान। सर्वेभ्यो नमो नमः। किन्हीं का कोई प्रश्न है? राम सुशील जी कोई प्रश्न? जी गुरुदेव। चलिए ठीक है। कैसा लगा प्रकरण आप लोगों को, थोड़ा बताइए। आकाश जी शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं गुरुदेव। बोलिए भगवान। जी गुरुदेव, अगर जैसे राहु को अपन भावशाचर्य से मानते हैं ना, तो अगर 3, 6, 9, 11 में हो तो अपन भावशाचर्य देखेंगे या नहीं देखेंगे? भगवान एक त्रिसडाय बोलते हैं स्थानों को। जी गुरुदेव। तीसरा स्थान अष्टम से अष्टम होता है। जी गुरुदेव। समझे? जी गुरुदेव। तो इन पापग्रह इन स्थानों पर बैठते हैं ना भगवान। ये मोटे तौर, मैं बार बार कहता हूँ, एक सिद्धांत पर संपूर्ण ज्योतिष का फलादेश। आपने आज किन्हीं ने एक अपने ग्रुप में वीडियो डाला है जिसमें बड़े बड़े देवज्ञ आधुनिक क्रिकेट मैच का फलादेश कर रहे हैं। नीरज जी ने डाला है। हाँ भगवान, उससे नीरज जी की वीडियो आपको ये बात सिखाती है कि कोई भी संपूर्ण नहीं है भगवान। चाहे हम हो चाहे आप हो, ये अथाह समुद्र है। बिल्कुल गुरुदेव, सही है। आप ऐसी कुंडली खोजिए जिसमें राहु पंचम स्थान में बैठा हो, बलवान होकर। आप उसकी क्वालिटी क्या होगी उस व्यक्ति की, कि आप क्या सोच रहे हैं मन में, वह बात वह व्यक्ति जान जाएगा। जी गुरुदेव। समझे आकाश जी? जी गुरुदेव। हाँ भगवान, मेरे पास है राहु पंचम स्थान में बैठा है 16 अंश से चंद्रमा के साथ। तो मैं आप लोग को वही चीजें बताता हूँ जो आवश्यक बेसिक हैं, और अभी नहीं थोड़ा लगेगा, लेकिन जिस समय भाव खंड पूरा कर कर इन चीजों को जोड़ जोड़ कर इन चीजों को जोड़ जोड़ कर जब आप फलित कीजिएगा तो आनंद आएगा। चलिए कक्षा को समापन किया जाए। सर्वेभ्यो नमो नमः। ठीक है गुरु। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। भगवान, एक आप सभी से अनुरोध है, हमारी जो पंचांग की महोदया है नीलम जी, वो क्या है गिर चुकी हैं, उनके चोटें आई हैं। तो भगवान आप सभी उस नारायण प्रभु से निवेदन करें कि हे भगवान, हमारी महोदया जी अविलंब स्वस्थ होकर के पुनः हमारे बीच में जल्दी आए। कैसे गिर गई? सीढ़ियों से गिर गई, चलते हुए गिर गई, या कोई? हाँ भगवान, कहीं फिसल के गिर चुकी हैं, उनका चोट है, लग चुकी है उनकी। फिसल गिर गई है, बहुत ज्यादा गंभीर चोट तो नहीं है। हाँ तो भगवान आप सभी लोग सामूहिक प्रार्थना करें प्रभु से। जी अवश्य अवश्य अवश्य। भगवान एक सामूहिक प्रार्थना रख लिया जाए गुरुदेव के लिए। जी भगवान। कल कक्षा बुलाते हैं सामूहिक प्रार्थना के लिए और यही करते हैं। नमो नमः गुरुवर। आप मुझे फिर से बता सकते हैं कौन गिर गया है? अपन की महोदया जी है ना, नीलम महोदया जी, आचार्य नीलम महोदया, आचार्य
अधिक छोटा ही है क्या सतीश जी? पंचांग की कक्षा में पढ़ाती है दोपहर में। हाँ 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 जी, ठीक है। सर्वेभ्यो नमो नमः। सतीश जी अधिक छोटा ही है क्या? हेलो। गुरुजी लास्ट की 2-3 लाइन जो लिखाई थी गुरुजी ने, उसमें से मेरा थोड़ा सा कुछ रह गया है। नमो नमः गुरुदेव। गुरुजी आवाज आ रही है हमारी? जी बोले। कि अंत में जो 4 लाइन थी, राहु की दैनिक गति 3 कला 21 विपल, ये तो सही लिख लिया था। उसके बाद 20 घड़ी 25 पल 7 विपल, ये क्या क्या था इसका? आवाज नहीं आ रही किसी की भी। अब वीडियो पड़ेगा तो उसमें देख लीजिएगा। सब लोग भगवान नहीं आप कर रहे हैं। इससे निकाल लीजिए, वो हमारी समझ से मासिक गति होगी। 25 पल 7 विपल क्या है? राम सुशील जी आप लिखे हैं क्या? क्या चीज भगवान? वही जो नहीं बताए 20 कला ऐसे कुछ बता रहे थे। 25 पल 7 विपल, नहीं भगवान, वो आप पंचांग में देखिए ना कितने कला चलते हैं, उसमें तो दिया रहता है, आप उनका देखिए पंचांग में। कला वो तो देख रोजाना है, कितने और एक लेकिन महीने में कितना चले। 25 पल मैं 7 समझ से एक महीने एक ये सबको समझ में नहीं आता है। 3 तो कला ये चलते हैं। तो और अच्छा रहेगा 2 मिनट के लिए। अगर एक महीने में 3 कला चलते हैं एक दिन में, तो एक महीने में कितने चलेंगे? 3 तिहाई और 90 कला, 90 कला और 21 त्रिका 63 कला, तो 90 यानी कि 90 कला यानी कि 1 घड़ी और 30 कला, और 63 यानी कि 30 और 31 कला, तो हमारी समझ से एक में शायद 20 घड़ी 20 घटी होगा, है ना? घड़ी 25 पल विपल। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। 25 विपल, उसके बाद से क्या बोले हैं? 7 जी विपल, 20 घड़ी जी जी 7 विपल, ये गणना किस चीज की है? ये दशा है। नहीं, दशा ही दशा है। वर्ष 18 वर्ष है। तो 18 है, राहु की दशा तो 18 कितने होगी। घटी बोले हैं ये बताइए? 20 घटी 25 पल और 7 विपल, ये किसी चीज की गणना थी, वो है नहीं, शीर्षक तो हम कितना घटी आप बोल रहे हैं ये बताइए। 20 अरे 12 राशियों में भ्रमण काल है इनका। हाँ राहु का 12 राशियों में भ्रमण काल है। जी। ये करेक्ट फिगर क्या था? 20 घटी 35 पल कि 25 पल? मैं वही तो बता रहा हूँ, 20 घड़ी 25 पल 7 विपल, ये राहु की 12 हाँ, ये इसके बाद लिखाया था। ये किस चीज की गणना लिखाई थी इन्होंने, ये हम लिखना भूले। अरे 12 राशियों में राहु का भ्रमण काल है। 12 राशियों में भ्रमण काल, 20 घड़ी 25 पल 7 विपल। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। से एक सहायता चाहिए थी मुझे। तो हमारी पुष्पावती महोदय जी आती है, आज वो कहीं बाहर थे तो वो लिख नहीं पाए थे, तो क्या आप सब में कोई एक जना जो आपने लिखा हुआ भेज सकते हैं समूह में, उनको मिल जाएगा फिर? जी भगवान। भगवान भेजने के लिए भेज देंगे, लेकिन आप समझने में दिक्कत होगा, इसलिए आप वीडियो देख के लिखेंगे तो अच्छा रहेगा।
वीडियो वो नंबर पूरा नहीं चाहिए था समझ वो लेंगे लिख लीजिए। जी मैं तो कल लिख लूंगा, मोदी जी मांग रहे थे आज, उनके लिए पूछ रहा था मैं। तो अगर आपसे भेज दीजिए, इसके जो होगा उनके बता दूंगा मैं। जी धन्यवाद। लिखा तो पूरा है अंकेश गुरु जी, लिखा तो पूरा है हमने, लेकिन वो भेजने के लायक नहीं है, बोल के लिखाया जा सकता है, उनको समझ में नहीं आएगा। मैंने अपने समझ गए भगवान, हम बात कर लेंगे। जीवन होता है, हम भी ऐसे लिखे जल्दी जल्दी में, गुरु जी बोलते हैं हम भी ऐसे ही लिखते हैं स्पीड में फुल, इसमें होता है, समझ रहे हैं हम। भेजने लायक नहीं है, लेकिन अभी वो हो तो अभी हम बोल के दिखा सकते हैं उनको, सब जो लिखाया गुरु जी ने सब लिख लिया है, और हम लिखा सकते हैं उसको, भेजने लायक नहीं। सुधांशु जी ने शायद नोट्स बनाया हो। सुधांशु जी भी कल बनाएंगे, उनसे बात हुई है हमारी, नोट्स। चलो हम बात कर लेंगे, बता देंगे उनको जैसे भी है, हम अफसर की सहायता ले लेंगे पुनः अगर हुआ तो कुछ, है ना। जी जरूर, मेरे पास मैंने पूरा नोट किया है, ये एक लाइन रह गई थी जो अभी मेरे को आप लोगों ने बता दी। 12 राशियों में राहु की भ्रमण 20 घड़ी 25 पर, ये पूरा हो गया मेरा, चाहे तो आप ले सकते हैं। जी धन्यवाद। रामचंद्र गुरु जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जी मुझे बोला क्या? रामचंद्र गुरु जी से कह रहा था। चलिए भगवान शिवरात्रि, आप सबको नमो नमः, प्रणाम आपको। सभी को नमो नमः, प्रणाम।